ये जो शब्द होते हैं ना, इनमें बहुत ताकत होती है और हम इन शब्दों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। अगर हम किसी और को कुछ कह रहे हैं, मतलब कि कुछ गलत शब्द बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो दूसरे के दिमाग में तो खैर वो चीज़ सबकॉन्शियसली हमेशा रह ही जाती है, कभी नहीं जाती। लेकिन हम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद के साथ भी बहुत गलत बातें करते हैं, बहुत गलत शब्दों का यूज़ करते हैं खुद के लिए भी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को अब्यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोल रही हूँ कि हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं खुद के साथ, खुद को लेके, खुद की कैपेबिलिटीज़ को लेके। और जिस तरह के शब्द हम अपने आप के लिए यूज़ करते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। 1 मिनट आप खुद के बारे में सोच के देखो, एनालाइज करो कि आप खुद के साथ क्या सेल्फ टॉक करते हो, खुद को लेके। आप खुद को क्या समझते हो, आप खुद की सेल्फ वर्थ को कितने लेवल पे रखते हो। और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको लेके हम कॉन्टिन्यूसली खुद के साथ नेगेटिव टॉक करते रहते हैं, खुद के लिए गलत वर्ड्स यूज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को अपनी लुक्स को लेके प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हें लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखते, या उनको लगता है वो अच्छे से बात नहीं करते, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगेगा वो अच्छे से सोशलाइज नहीं कर सकते लोगों के साथ, या लोगों को लगेगा कि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितने कि बाकी के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास में या जहाँ पे भी वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। और प्रॉब्लम की बात यह है कि हम हमेशा अपने आप को जज तो खैर कर ही रहे हैं, बट नेगेटिवली जज कर रहे हैं। हम हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को लेके, और वही क्रिटिसिज्म जो है, वही चीज़ें जो हम अपने आप को बोल रहे हैं, वही आज हमारी रियलिटी बन के हमारे सामने खड़ी हुई है। अगर आप अपनी सोच को बदल लोगे ना अपने आप को लेके, तो आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। और रिसर्च पता है क्या कहती है कि 98% लोग इन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में फंसे हुए हैं। बाकी के जो बचे हुए 2% लोग हैं, वो लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, दुनिया क्या कह रही है। खुद के साथ तो खैर वो कभी नेगेटिव बात करते ही नहीं है। सिर्फ एक ही बात उन्हें पता होती है, आई विल डू इट, नो मैटर वॉट, आई विल डू इट। कुछ हो जाए उनकी जिंदगी में, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोगों की ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक थे, जो कि बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया। फॉर एग्जाम्पल, फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे, साइकिल से उन्होंने शुरुआत की। साइकिल बनाते थे वो पहले, उसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया, और फिर वो कार पे आए। जैसे ही वो कार मैन्युफैक्चर करने लगे, तो यूएस ने जापान के ऊपर हमला कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब से, और सारी की सारी जो उनकी फैक्ट्री थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद भी बहुत बार उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके चलते उनको बार बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक ही चीज दिमाग में रहती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता जो कुछ भी हो रहा है, उससे कभी इफेक्ट हुए नहीं। और यही एक फर्क होता है उन लोगों में जो बहुत नीचे से आते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क होता है। हमें ऐसा लगता है कई बार कि नहीं, वो लोग तो बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे, या कुछ ऐसी खास काबिलियत उनके अंदर रही होगी जिसकी वजह से वो इतने पुअर बैकग्राउंड से आके भी आज इतना कुछ अचीव कर लिया उन्होंने। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। सोच उनकी हमेशा हर पॉइंट पे पॉजिटिव रहती है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी उनको इफेक्ट करती ही नहीं है। उनको सिर्फ एक ही बात पता होती है कि मुझे ये करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कहीं से भी वापस से मैं इंतजाम कर लूंगा, चाहे एनवायरनमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, लेकिन आई विल डू इट। सिंपल सी बात है। और हमारे साथ क्या होता है, थोड़ी सी भी अगर चीज़ें लाइफ में ऊपर नीचे होती हैं, तो फटाफट से हमें नेगेटिविटी आके घेर लेती है। इतना जल्दी हम नेगेटिविटी में डूब जाते हैं ना, और हमें ऐसा लगता है कि बस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। और जिस चीज़ को हम ये मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, हमें ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या रॉकेट साइंस है, पता नहीं ये क्या टेक्निक है कि हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद हम अपने सपनों को पूरा करना शुरू करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि हम हर समय हर सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड्स हम अपने आप को बोल रहे हैं, उसी हिसाब से हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जिसमें हम एक जगह पे बैठ जाएंगे और फिर हम कुछ टेक्निक फॉलो करेंगे और उसके बाद वो चीज़ इंप्लीमेंट होना शुरू होगी। जो भी कुछ हमारी सोच होती है, जो भी कुछ हम अपने लिए सोचते हैं, जो भी कुछ वर्ड्स हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट कैपेबल इनफ, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं ये काम कभी कर ही नहीं सकती, ये सारे शब्द ही एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, ये सारे शब्द ही यूनिवर्स में जा रहे हैं, और उन्हीं शब्दों से रिलेटेड ही यूनिवर्स हमें रिजल्ट दे रहा है। तो हम हर समय हर सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आज आप ध्यान से सोचोगे ना, देखो, एनालाइज करो अपने आप को कि आप क्या बोलते हो अपने बारे में, आप क्या सोचते हो अपने आप को लेके, और आप देखोगे आपकी रियलिटी भी सेम टू सेम वही होगी जो कि आप सोचते हो अपने आप को लेके। सेम उसी जगह पे आप अपने आप को देखोगे रियलिटी में जैसे कि आपकी सोच होगी।
आई कैन गारंटी यू दैट कुछ भी फर्क नहीं होगा आपकी सोच और आपकी रियलिटी में। तो इसीलिए एक तो ये चीज जो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ मैनिफेस्टेशन करना है तो उसके लिए हमें पता नहीं क्या सीखना है, तो ये चीज समझो कि हम मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट अभी ये 2025 या 2024-23 में नहीं आ गया है जो पहले नहीं था। ये हमारा एक तरीका है, जैसे कि भगवान ने बनाया है कि आप जिस तरह की सोच रखोगे आपकी रियलिटी भी वैसी ही होगी। तो ये एक भगवान का दिया गया गिफ्ट है हमारे लिए कि आप जैसा सोचोगे ना आपको वैसे ही मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात यहाँ पे है कि हम इस चीज को नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। हमारी सोच इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है ना कि हम अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं अपने बारे में, ना तो दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं और खुद के बारे में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। हमें सिर्फ यही लगता है कि हम नाकाबिल हैं, चाहे किसी भी चीज में सही। अगर आप ध्यान से बैठ के सोचोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हम खुद को कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कभी अपनी लुक्स को लेके, कभी अपने बालों को लेके, कभी अपने कलर को लेके, कभी अपने बात करने के तरीके को लेके, कभी अपने कॉन्फिडेंस को लेके, कभी अपने सोशलाइज होने के तरीकों को लेके। मतलब कि हर चीज के लिए हम नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, और जो चीजें हम बार बार बोलते रहते हैं रिपीटेडली, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। और जो चीजें हमारी सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं वो फिर हमारा बिलीफ बन जाता है। हम मानने लग जाते हैं कि ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है, और उसी हिसाब से फिर हमारी जो रियलिटी है ना वो चेंज होने लग जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए किसी अमीर परिवार में जन्म होना जरूरी है, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप वहीं के वहीं रहोगे, तो ये जो बिलीफ है ये बिल्कुल गलत है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी का भी एग्जाम्पल आप उठा के देख लो, तो उनके जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है। वो सिर्फ या तो उस बिजनेस को मेंटेन करते हैं या फिर उस बिजनेस को और नीचे ही लेके गए हैं। बड़ा उन्होंने ही अचीव किया है जो जमीन से उठ के आए हैं, और वो उठ के वो आए हैं अपनी सोच से, अपने बिलीफ से, अपने आप को लेके जो उनको एक विश्वास था, अपनी कैपेबिलिटीज को लेके जो उनका एक विश्वास था, जो कभी भी डगमगाता नहीं था, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो जाए। तो ये वीडियो को देखने के बाद ना अपने आप को एनालाइज करके देखो कि आपको क्या लगता है कि आपको खुद को लेके क्या सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, क्या नेगेटिव टॉक करते हो आप खुद को लेके, और फिर उस नेगेटिव टॉक को आप पॉजिटिव टॉक में कैसे चेंज कर सकते हो। उसके लिए तरीके ढूंढो, उसके लिए सोचो कि आपको क्या करना है। इसी के साथ साथ ना खुद को लेके एक ये प्रॉमिस करो आज कि अपने आप से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव टॉक हम नहीं करेंगे, कुछ भी नेगेटिव विचार हम अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।